नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। सपा, कांग्रेस और बसपा का एक बार फिर से सियासी गठबंधन हो सकता है। हालांकि तीनों पार्टियों ने इसे लेकर अभी कोई पत्ते नहीं खोले, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगले 8 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर एक बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि प्रियंका गांधी और मायावती की लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर टेलीफोन पर बातचीत भी हो चुकी है। यह बातचीत सोनिया गांधी की पहल पर शुरू की गई थी। वही एक चर्चा है कि कांग्रेस मायावती को बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ तय योजना के साथ चला तो जल्द ही सपा, बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से साथ में मैदान में दिखाई देंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सियासी गलियारों में भी इस बात की चर्चा हो रही है, क्या उत्तर प्रदेश में मायावती इंडिया गठबंधन में साथ आएंगी या नहीं। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस अभी भी इस प्रयास में है कि उनके इस गठबंधन में मायावती साथ रहे। हालांकि ना तो मायावती और ना ही कांग्रेस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक जानकारी साझा की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए कांग्रेस और बसपा के नेताओं के बीच 3 दौर की महत्वपूर्ण बातचीत हो चुकी है। सियासी जानकारों का कहना है कि प्रियंका और मायावती के बीच आपसी असमंजसता है। इस वजह से प्रियंका गांधी और मायावती के बीच पिछले साल दिसंबर में भी उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो इस लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका और मायावती की टेलीफोन पर बातचीत भी हुई है। बताया यही जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान मायावती को गठबंधन के साथ आकर चुनाव लड़ने के लिए राजी किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि बहुत हद तक बातचीत सकारात्मक तरीके से चल रही है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ हुई बातचीत में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। वहीं सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी मायावती से गठबंधन के पक्ष में सबसे ज्यादा है। उनकी पहल पर ही प्रियंका गांधी ने इस बातचीत को आगे बढ़ाया। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस दलित चेहरों को बतौर प्रधानमंत्री आगे रखना चाहती है। इसमें एक नाम मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरा नाम मायावती का आगे रखा जा रहा है। हालांकि इस मामले में अभी गठबंधन के अन्य घटक दलों को लेकर भी भरोसे में लेने की कवायद चल रही है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मायावती 25 सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकती है। गठबंधन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ योजना के मुताबिक ही चला तो अगले 8 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव की अधिसूचना लगते ही गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो सकती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जब तक आधिकारिक तौर पर कोई फैसला मायावती की ओर से नहीं लिया जाता है तब तक इस संबंध में कुछ भी कहना कठिन है। वही राजनीतिक जानकारों की माने तो बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने की बातचीत से चलते ही समाजवादी पार्टी बाकी सीटें भी घोषित नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से 20 फरवरी के बाद कोई भी सीट घोषित नहीं की गई है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन में मायावती की एंट्री होने वाली है। राजनीतिक विशेषज्ञ नरेश कुशवाहा कहते हैं कि सियासी नजरिए से सपा, बसपा और कांग्रेस का गठजोड़ उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण हो सकता है। उनका मानना है कि अगर ऐसा होता है तो बसपा गठबंधन में आकर चुनाव लड़ती है तो उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई रोचक हो सकती है। कुशवाहा कहते हैं कि यह बात कांग्रेस को भली भांति पता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी उनके साथ आती है तो मुस्लिम और दलितों का बंटने वाला वोट गठबंधन के हिस्से में आ सकता है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुरुआती दौर में यह कहकर सियासी आगाज किया था कि इस लोकसभा चुनाव में उनका गठबंधन किसी से नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से हरियाणा और उसके बाद तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन हुआ है उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि संभव है मायावती उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए आ जाए। राजनीतिक जानकार नरेश कुशवाहा कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि 2014 और 2019 के चुनाव में पार्टी ने किस तरह से किन परिस्थितियों में अपना प्रदर्शन दिखाया था। यही वजह है कि मायावती चुनाव में सीट जीतने के लिहाज से गठबंधन का रास्ता खुल रही है। कुशवाहा कहते हैं कि हरियाणा और तेलंगाना में बीआरएस के साथ हुआ गठबंधन इस बात की गवाह है कि अभी बीएसपी के अन्य दलों से गठबंधन की संभावनाएं बरकरार हैं।